पॉडकास्ट उसे कहते हैं जिसमें रेडियो प्रोग्राम या वीडियो डिजिटल रिकॉर्डिंग जिससे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता हो। एक और बात, जब आपने वीडियो की लेंथ को देखने का निश्चय किया है तो कृपया करके वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। हाल में ही कॉमेडियन कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट अपलोड हुआ जिसमें बीजेपी के सब युवा और साउथ बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या से बातचीत की है कुणाल कामरा ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं बखुद बुद्धिजीवी। उस बातचीत के दौरान जब कुणाल ने सूर्या को एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें वो ये बोलते हैं कि जो एंटी मोदी है वो एंटी इंडिया भी है। This election is a test of the common Indian's patriotism, and if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. उसी बातचीत के दौरान तेजस्वी सूर्या ने बड़े सरल भाषा में बताया कि आप आलोचना किसी का भी कर सकते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री का भी आलोचना कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, परंतु आपकी आलोचना किसी भी रूप में भारत विरोधी नहीं हो सकती है। फिर कुणाल कामरा ने उनसे एक उदाहरण मांगा। तब तेजस्वी सूर्या ने बताया कि जैसे धारा 370 हटाने की जो लोग आलोचना करते हैं उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये रहना ही क्यों चाहिए था। धारा 370 के रहने से आम लोगों का क्या फायदा था। फिर ये बोलना कि 370 हटा तो भारत टूट जाएगा और भारत का अस्तित्व टुकड़ों में दिखाना, ये एंटी इंडिया नहीं है तो क्या है। जब कुणाल कामरा ने अपने बायस्ड बुद्धि से उपजे प्रश्न से ये स्थापित करने की कोशिश की कि संभवतः 370 के हटाने से ही जवान पर हमले जम्मू और कश्मीर में बढ़े हैं, तब सूर्या ने बड़े ही सहजता से बताया कि जम्मू और कश्मीर में होने वाली घटनाएं पाकिस्तान पर आयोजित होती हैं। पाकिस्तान कश्मीर में अलगाववादी विचार को बढ़ावा देता है। जो जमीन कभी कश्मीरी पंडित सूफी संतों के लिए जाना जाता था, वहां पर खतरनाक वहाबी इस्लाम सर उठा रहा था। हमने 70 साल तक एक ही रास्ता चुना है, 370 हटाकर एक नया रास्ता चुनते हैं। सूर्या ने अपने बात को अंत करते हुए कहा कि 10 साल बाद जब होम मिनिस्ट्री की नई डाटा आएगी जो कश्मीर की खुशहाली और शांति की कहानी को बयां करेगी, भविष्य में आने वाले डाटा पर पहले ही कुणाल ने संदेह जताया। तब सूर्या ने स्पष्ट लहजे में उसे समझा दिया कि उनके वामपंथी कबीले की यही समस्या है और वे संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं। पॉडकास्ट के बीच में बड़ी ही कुटिलता से बीबीसी की उस रिपोर्ट को एडिट कर लगा दिया जिसमें कुछ कश्मीरी युवक 370 के हटाने का विरोध कर रहे थे। यदि वो लोग जरा भी लिबरल आइडिया को फॉलो करते तो शायद उस कश्मीरी हिंदू और सिख के इंटरव्यू की क्लिप को भी लगा देते कि कैसे उन्हें अब्दुल्ला सरकार की मिलीभगत से इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने उन्हें कश्मीर से निकाल दिया। सूर्या ने बताया कि यदि वे गैर पक्षपाती लेंस से देखे तो उन्हें साफ साफ दिखाई देगा कि number of highways that we have built in the last 5 years has increased, how the number of railway lines that we have built in the last 5 years is at a historic high, how the most number of villages have been electrified under the Prime Minister. So these status, highest number of insurance schemes, highest number of medical insurance facilities, highest number of social security schemes, highest number of bank accounts. So internet penetration also at an all-time high. Of course, India is a young country and the internet penetration is also increasing. जब कुणाल ने उन्हें हिंदू राष्ट्र के थ्योरी को क्लैरिफाई करने को कहा तब सूर्या ने बताया कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू स्टेट अलग अलग चीजें हैं। हिंदू राष्ट्र की बुनियादी मूल्य है जैसे सभी की स्वीकृति, सच्चे अर्थों में उदारवाद, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, एक व्यक्ति अपने तरह से जी सके इसकी आज़ादी। हिंदू राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत को वेदांत के दर्शन पर बनाया गया है और हिंदू राष्ट्र के लिए इस जीवन की आध्यात्मिक परंपरा के व्यक्तिगत अधिकार और मान्यता का सम्मान आवश्यक है। अगले ही प्रश्न में ये था कि आरएसएस के विरोधी उन पर ये आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। वीर सावरकर के माफीनामे के लिए उन्हें गलत कहा जाता है। सूर्या ने उत्तर देते हुए बताया कि राष्ट्रोत्थान परिषद जो आरएसएस की पब्लिकेशन है जिसने अपने पुस्तक में आरएसएस के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की विस्तृत चर्चा की है, लोग उस पुस्तक को पढ़े फिर संभव हो तो आरएसएस की आलोचना करें। और वीर सावरकर की माफीनामा एक राजनीतिक तरीके से उठाया हुआ कदम था क्योंकि उस वक्त उन्हें यह चुनना था कि या तो वो जेल से बाहर आए और अपने आप को उस चीज में समर्पित कर दे जिस चीज में उनका विश्वास था, नहीं तो वे अपने प्राण जेल में ही त्याग दें।
Savarkar at that point in time had to choose whether he will come out of the jail and open for himself and for the cause he believed in much greater opportunities to pursue the cause. जब अनंत हेगड़े के उस बयान के बारे में उनसे पूछा गया जिसमें संविधान में बदलाव करने की बात कहा गया, He was the sitting MP talking. The Prime Minister has the Prime Minister, the chief of the RSS. There are so many leaders of the party have at many points in time, so many times, kept saying that the fundamental faith of the Bharatiya Janata Party is constitutional morality, and that's the basis on which we do our day-to-day governance. I don't understand why you don't look at that at all. जब साध्वी प्रज्ञा के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, The candidature is concerned, Shri Amit Shah ji has already said why the party decided to field her. The whole bogey of Hindu terror was deliberately created by the Congress party, specifically by the likes of Chidambaram and others at the behest of the top bosses. And evidence and tomes of evidence, after tomes of evidence was presented before courts of law, nothing of concrete value was made out. No case was made. Single case where the so-called Hindu terror has been convicted. जब मॉब लिंचिंग अर्थात भीड़ की हिंसा के बारे में पूछा गया तब I don't understand why you judge the party's position on these issues based on some nobody's actions and never take the Prime Minister on Prime Minister's walk and talk. The Prime Minister at multiple occasions has said that there is nothing more important to him than rule of law and that the Constitution is the holy book by which he follows each single day. Why don't you hold the Prime Minister's word to be of पॉडकास्ट के अंत होते होते बीजेपी के चरित्र पर सवाल तो जरूर उठा जब साक्षी महाराज के उस बयान को सामने रखा गया जब साक्षी महाराज कुलदीप सेंगर को हीरो साबित करने में लगे थे। महाराज अपनी जीत में गैंगरेप के आरोपी विधायक का योगदान बता रही हैं। जेल में साक्षी महाराज और कुलदीप सिंह सेंगर के बीच घंटों मुलाकात। अंत में मेरी राय यह है कि तेजस्वी सूर्या ने काफी अच्छी तरीके से सवालों का सामना किया, पर बहुत से ऐसे तर्क थे जिससे हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं, जैसे जयंत सिन्हा के काम का बचाव करने की कोशिश करना और कुणाल कामरा ने अपने आप को बायस्ड कहकर खुद को रवीश कुमार से अधिक महान साबित कर दिया। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूँ। साथ ही कुणाल कामरा ने अपने लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्यों से भेंट भी करवा दिया, जैसे द क्विंट, द वार, एनडीटीवी, रवीश कुमार, कन्हैया कुमार आदि। आप किसी व्यक्ति को गलत तब कह सकते हैं जब उस व्यक्ति ने पहले कुछ और कहा हो और बाद में कुछ और कह रहा हो।